हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। साथ ही साथ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा ये मांग की जाती है कि इस पर कुछ प्रत्युत्तर दिया जाए या कुछ सहायता प्रदान की जाए, परामर्श दिया जाए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि याची कार्यक्रमों की बाढ़ आ चुकी है, क्या मिल सकती है राहत? एसएम की 37,339 सीटें रिजर्व हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और बघेल बने हैं नए बेसिक शिक्षा परिषद सचिव, इसका क्या कुछ प्रभाव रहेगा 69,000 के अंदर, इस पर भी चर्चा करेंगे। और एक स्कूल के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े से जुड़े, मतलब अहम सुरागों की तलाश में एसटीएफ जुटी हुई है। और 4300 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की आखिरकार हकीकत क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और जुलाई में नियुक्ति पत्र क्या मिल पाएंगे, इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले याची कार्यक्रमों की बाढ़ आ चुकी है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, याची कार्यक्रम क्या है। देखिए, विभिन्न प्रकार के जो भी मुकदमे हैं उनमें क्या होता है कि अभ्यर्थियों के द्वारा याची बनाए जाते हैं, पटिशनर्स बनाए जाते हैं। देखिए, पटिशनर्स बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये रहता है कि जो भी बेनिफिट रहे सबसे पहले पटिशनर्स को मिले, यानी कि पटिशनर्स के परिप्रेक्ष्य में कोर्ट कुछ निर्णय दे, ऐसी प्रेयर की जाती है रिट के अंदर। और पटिशनर बेस्ड ही रिलीफ मांगा जाता है और पटिशनर के अकॉर्डिंग ही जो अधिवक्ता होते हैं वो बहस करते हैं। यानी कि सबसे जो अहम बात होती है, मोह कह लें, वो पटिशनर्स का होता है, फिर बाकी जो है और जो अभ्यर्थी होते हैं उनके। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है कि कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं जो कि भले ही पटिशनर बेस्ड हों, लेकिन उनमें राहत जो मिलती है वो सभी को मिलती है। जैसे ये मुद्दा हो गया 40-45 हो गया या 60-65 हो गया। इस मुद्दे पर देखिए राहत क्या होगी। ऐसा नहीं है कि 40-45 पे जो याची बने हैं सिर्फ उन्हीं को राहत मिल जाएगी, या 60-65 पे जो याची बन गए उनको राहत मिल जाएगी और बाकी को नहीं मिलेगी, बाकी के लिए कट ऑफ जो है अलग रख दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं जिन पर भी पिटिशनर बेस्ड रिलीफ मिल सकता है। जैसे क्या है, एनओसी प्रकरण है। एनओसी में क्या है, जितने पिटिशनर हैं सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिल रहा है, जितने पिटिशनर जा रहे हैं। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि लगातार एनओसी प्रकरण पर भी जो मामले हैं उनकी बाढ़ आ चुकी है। जिनको भी चाहिए एनओसी वो लोग अपना पिटिशनर बन के 150-200 और वो सेम ऑर्डर कंप्लाइंस करवा रहे हैं, जिसकी मदद से उनको जो है बेनिफिट मिलता चला जा रहा है। और जैसे इसमें देख लें संशोधन वाला मुद्दा है। जैसे बहुत लोग क्या है, फॉर्म में संशोधन का पिटिशनर बेस्ड रिलीफ मांग रहे हैं। किसी की कुछ अलग समस्या है, किसी की कुछ अलग समस्या है, तो वो अपने अनुसार उसके अकॉर्डिंग पिटीशन करता है और उसके अनुसार ही उसको लाभ मिलता है। अब देखिए 40-45 या 60-65, इसके आधार पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो है हुजूम बने, एक जो है ग्रेविटी तय हो अभ्यर्थियों को, इसके लिए याची कार्यक्रम चल रहा है। वो 40-45 की, चाहे रिजवान एंड टीम हो, चाहे बीटीसी लीगल टीम हो, चाहे बीएड की लीगल टीम हो, सभी के द्वारा लगातार मुद्दों पर जो है पिटिशनर्स बनाए जा रहे हैं। और इससे क्या होती है, गंभीरता बनती है मैटर की। और देखिए सीनियर वगैरह एंगेज करने में भी सहूलियत रहती है। पिटिशनर बन करके अगर आप जो है अगर फंडिंग करेंगे, फंडिंग इकट्ठा करेंगे तो एक अच्छी खासी फंडिंग हो पाएगी और किसी सीनियर एडवोकेट का प्रबंध भी हो पाएगा। लेकिन अगर उस तरह आप मांगेंगे रुपए 400-500 हज़ार, तो इस तरह में उतने बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो इस वजह से भी जो भी मतलब लीगल टीम के मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा पिटिशनर का कार्यक्रम चलाया जाता है कि याची कार्यक्रम रहे और याची बने। तो कुल मिलाकर ये है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ याचियों को ही राहत मिलती है। कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जिन पर याची राहत मिलने की संभावना रहती है। अब एसएम की 37,339 सीटें रिजर्व हैं, इस पर हम चर्चा कर ले। देखिए, जो ये 37,339 सीट रिजर्व हैं ये शिक्षा मित्रों की हैं, ऐसा कहना एकदम से तर्कसंगत नहीं है। ये 69,000 शिक्षक भर्ती की 37,339 सीटें हैं जो कि होल्ड की गई हैं, सिर्फ होल्ड की गई हैं। किस वजह से कि 40-45 पे जो एसएम पास हो रहे हैं तो उनकी एक अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए इतनी सीटें रिजर्व किया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने।
और लेकिन ये क्या ऐसा हो सकता है, संभव है कि 40-45 पर जो शिक्षा मित्र हैं उनको रिलीफ मिल जाए और 40-45 पर जो अन्य मतलब अभ्यर्थी हैं उनको राहत न मिले? एकदम से तर्कसंगत नहीं होगा और ये मामला फिर से चैलेंज होने लगेगा। तो इस वजह से ऐसा कोई मतलब नहीं होगा कि 37,339 जो एसएम हैं उनको रिलीफ मिल जाएगा 40-45 पर। एक मात्र आंकड़ा मंगाया गया है कि 40-45 पर कितने शिक्षा मित्र आखिरकार पास हो रहे हैं, उसके आधार पर। देखिए, जब जो है जुलाई 2017 में प्रकरण चल रहा था शिक्षा मित्रों का, तो कितने टीटी पास शिक्षा मित्र हैं इसका भी आंकड़ा यूयू ललित साहब की बेंच के द्वारा ही मंगाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि उस आंकड़े को मंगाया गया, लेकिन क्या हुआ, एक हिसाब से समायोजन निरस्त किया गया था और जो भी ऑर्डर हुआ था वो 2 भर्तियों में शिक्षा मित्रों को बेनिफिट दिया जाए कुछ। मतलब देखिए, सीटें रिजर्व का मतलब ये है कि 37,000 सीटें रिजर्व जो एसएम की अपरोक्ष रूप में कह सकते हैं। तो इसमें ये मामले हो सकते हैं कि एसएम को कुछ जो है राहत इसमें मिले। एक मतलब ग्रीवांस ये बन पाए कि मतलब उनको कह लें कि मर्सी टाइप में अगर उच्चतम न्यायालय कुछ समझे कि इन पर भी विचार किया जाना चाहिए, तो उसके लिए जो है माननीय जजों के द्वारा ये निर्णय पारित किया गया था कि इतनी सीटें देख लें। तो 32,000 लगभग एसएम जो है मिल रहे हैं। अब देखते हैं। देखिए, सबसे अहम बात होगी 14 जुलाई की सुनवाई। उसके आधार पर ही जब सुनवाई होगी, वो सब सारी की सारी चीज़ें जब क्लियर होंगी, उसके आधार पर हम और कुछ क्लियर कर पाएंगे कि आखिरकार किस मोड़ की तरफ कैसे क्या कुछ होने वाला है। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स घट पाएंगे ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि 60-65 पर ही ऑलरेडी 1,46,000 की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो उत्तीर्ण हो चुकी है। तो अब क्वालिफाइंग मार्क्स घटेंगे, 40-45 तक आएंगे या कुछ और डिक्लेयर्ड होंगे, ऐसा बहुत ही कम चांसेस हैं। लेकिन देखते हैं क्या कुछ बहस होती है, उसके अकॉर्डिंग जो भी निर्णय आता है। अब देखिए, बघेल जी नए बेसिक शिक्षा परिषद सचिव बने हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देख रहे हैं, संत कबीर नगर डाइट के प्राचार्य प्रताप सिंह बघेल बेसिक शिक्षा परिषद के नए सचिव होंगे। परिषद सचिव के तैयार पैनल में बघेल के नाम पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने मंजूरी दे दी है। बेसिक शिक्षा परिषद की सचिव रूबी सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद से सचिव का पद रिक्त चल रहा था। शासन की ओर से एक अधिकारी को सचिव बनाने का प्रस्ताव किया गया था। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने एक नाम के प्रस्ताव को निरस्त करते हुए पैनल बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। पैनल में शामिल 2 महिला अधिकारियों ने परिषद सचिव बघेल बनने में असमर्थता जाहिर की। इसके बाद वरिष्ठता से प्रताप सिंह बघेल को परिषद सचिव बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो प्रताप सिंह बघेल जी नए बेसिक शिक्षा परिषद सचिव बनेंगे। इसका 69,000 से कोई लेना देना नहीं है, ये एक आम प्रक्रिया है जो चलती रहती है। और बघेल जी बनेंगे, एक उम्मीद करेंगे अभ्यर्थी की इनको भी ज्ञापन सौंपें और 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंधित प्रकरण से इनको भी अवगत करवा दिया जाए। तो अभी तक कार्यकारी जो सचिव थे वो विजय शंकर मिश्र जी थे। अब देखिए, बात करेंगे कि चंद्रमा यादव की स्कूल के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में वांटेड है चंद्रमा यादव। स्कूल के रिकॉर्ड को देखकर साक्ष्य एकत्र कर रही एसटीएफ। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में वांटेड चंद्रमा यादव की तलाश में लगी एसटीएफ उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाने में जुटी है। उसकी स्कूल के दस्तावेज भी खंगाल रही है। पता चला है कि सेटिंग से ही स्कूल में प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर लेता था और खेल करता था, जबकि प्रतियोगी परीक्षा कराने के जरूरी मानक स्कूल में नहीं है। टीपी नगर धूमनगंज के चंद्रमा यादव का पंचम लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव पेपर आउट कराकर खेल करता था। इसका खुलासा खुद एसटीएफ ने टीटी पेपर के दौरान किया था। उस वक्त 7 लोग पकड़े गए थे जिनके पास से 180 मोबाइल, 220 सिम कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुए थे। चंद्रमा यादव की तलाश में लगी एसटीएफ ने छापेमारी की। उसके स्कूल में जाकर भी जांच की। पता चला है कि कुछ ही कमरों का उसका स्कूल है, बाउंड्री वॉल भी पूरा पैक नहीं है। बावजूद इसके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर पंचम लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रहा है। गोपनीय तरीके से जांच कर रही एसटीएफ
पता लगा रही है कि कहीं इसमें विभागीय अधिकारियों की सेटिंग तो नहीं है। आखिरकार कैसे और किसकी सेटिंग से उसके स्कूल में सेंटर मिलता था, स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो देख सकते हैं क्या कुछ स्थितियां हैं दोस्तों। लगातार एसटीएफ के द्वारा जो है ये चीज़ें की जा रही हैं कि जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए और जिससे कि और भी परतें जो 69,000 की हैं वो खुल सकें। अब 4300 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की हकीकत सुन लीजिए। देखिए 4300 पद होंगे ऐसा अभी सुनिश्चित नहीं है, चूंकि पदों का आंकड़ा मांगा गया है। एक अमूमन ये है कि 4000 के ऊपर ही रहेंगे और 4300 4500 तक भी पदों की संख्या हो सकती है। तो वो इसी वजह से फाइनली पदों का आंकड़ा मांगा गया है। इसके बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी, अर्हता क्या होगी, क्या कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, इसके बारे में बहुत सारे अभ्यर्थियों की डिमांड है। एक वीडियो हमने अपने कम्युनिटी टैब में शेयर भी किया है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं देख पाए होंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि 4300 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में विस्तृत परिचर्चा की जाए, ईडब्ल्यूएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बीएड बीटीसी मान्य होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, कितने पदों पर भर्ती होगी, आवेदन कब से हो सकते हैं, पैटर्न क्या रहने वाला है, इस पर अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दें, हम बना देंगे। और जुलाई में नियुक्ति पत्र मिलेंगे, इसको लेकर संशय है। पूरा का पूरा दारोमदार जो है वो 14 जुलाई की जो सुनवाई है उस पर जो है निर्भर है। और इसके बाद अगर सब कुछ तेज़ी से होता है तो अगस्त में आपको नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी चर्चाएं थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित थी या अन्य जो भी शिक्षक भर्तियां हैं उनसे संबंधित थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।